यस बैंक को लेकर दो खबरें आई, दोनों खबरें खराब हैं। पहला ये कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बैंक के AT1 बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने के फैसले पर रोक लगा दी। और दूसरी खबर थी कंपनी के तिमाही नतीजे। वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में बैंक का मुनाफा 80% घट के 51-51.5 करोड़ रुपए रह गया। अब पहले बात करते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले की। तो RBI ने बैंक में एक एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किया था। जब इसके डूबने की स्थिति आ गई थी तो एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हुआ। उसने 2020 में 8300 करोड़ रुपए के AT1 बॉन्ड को बट्टे खाते में डाल दिया था। अब जो लोग इसके खिलाफ थे, जिसमें एक्सिस ट्रस्टी सर्विस थी, 63 मून्स थे, जैसे बॉन्ड होल्डर्स थे, ये गए कोर्ट में। इन्होंने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, तो कोर्ट ने इस फैसले पर लगा दी रोक। अब इस पहले फैसले को समझिए, रोक को समझिए, उससे पहले समझते हैं सर ये AT1 बॉन्ड क्या होते हैं। जो AT1 बॉन्ड एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो बैंक आमतौर पर इक्विटी के बदले, इसको सीनियर इक्विटी माना जाता है परपिचुअल बॉन्ड के तौर पर जारी करते हैं, जो जिसमें निवेशकों को बैंक सामान्य दिनों से ज़्यादा या सामान्य FD से ज़्यादा ब्याज दर देता है। निवेशक के पास इस बात का कोई अधिकार नहीं होता कि इसका पैसा वो वापस ले सकेगा। बैंक्स इसका इस्तेमाल सीनियर इक्विटी के तौर पर करते हैं और RBI ने इसकी इजाज़त दी थी। पर एस बैंक का पूरा AT1 बॉन्ड का मुद्दा इस बुरी तरह अब उलझ गया है कि वो बैंक के लिए और भारत के वित्तीय बाजार के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। AT1 बॉन्ड्स का इस्तेमाल आमतौर पर बैंक्स लंबी अवधि के पैसे जुटाने के लिए करते हैं। मतलब आप समझे कि आप मालिक तो बन गए कंपनी के, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है। हाँ, पैसा आपको निश्चित मिलेगा, जैसे बॉन्ड पे मिलता है तो पैसा मिलता रहेगा। कंपनी डूबी तो कुछ नहीं मिलेगा। AT1 बॉन्ड मोटे तौर पर ये वाले। एक चीज और भी है कि बैंक अगर संकट में है तो वो इस बॉन्ड पर ब्याज देना भी बंद कर सकता है, ये उसकी शर्तों में शामिल होता है। तो जब AT1 बॉन्ड में निवेश करने वाला, खरीदने वाला कोई निवेशक बात करता है, शर्त करता है, तो उसमें ये शर्त शामिल होती है। ये वाली शर्त लेकिन जनरली आपको छोटे वाला स्टार जो होता है ना, शर्तें लागू, उनमें लिखी दिखेगी। क्योंकि जब AT1 बॉन्ड्स बेचे जाते हैं बैंकों की तरफ से तो यही कहा जाता है, एक बार खरीद लीजिए, जीवन भर आप रिटर्न कमाइए। सर अब आते हैं मामले पे। ये पूरा मामला क्या है यस बैंक का? मामला पेचीदा है और एस बैंक की जो स्थिति है बाजार में, शेयर बाजार में आज एस बैंक की जो पिटाई देखी, 12% के आसपास स्टॉक गिरा, वो इस मामले के तह से निकलता है। और यहाँ आपको दिखाई देगा इस मामले के तह में जाने पर शुभम कि भारत के दो रेगुलेटर्स के बीच में तालमेल ना होने के कारण निवेशकों की कितनी वेल्थ इरोड हुई और एस बैंक कैसे चुनौती में जाकर फंस गया। हुआ ये कि मार्च 2020 में एस बैंक गहरी संकट में फंस गया था। आपको याद होगा जब एस बैंक के डिफॉल्ट होने का रिस्क था और RBI ने एस बैंक के कामकाज रोक दिए थे, और क्योंकि बैंक के पास अंडर कैपिटलाइज था। और इसके बाद रिजर्व बैंक ने मार्च में एक बार मॉरेटोरियम लगाया था और एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एस बैंक की पूरी स्कीम जारी की थी। उस स्कीम में AT1 बॉन्ड का जिक्र था और AT1 बॉन्ड के नॉर्मल नियमों के तहत यह कहा गया था कि AT1 बॉन्ड को बैंक जब चाहेगा तो राइट डाउन कर देगा, यानी उन्हें जब चाहेगा तो उनकी का भुगतान या उनका पैसा देना बंद कर देगा। इसके बाद बीच में आई सरकार ने एक एस बैंक के बेलआउट की स्कीम घोषित की। उस बेलआउट की स्कीम में कई सारे सरकारी बैंकों को शामिल करके इस बैंक को बेलआउट दिया गया। उस बेलआउट की प्रक्रिया में जो समझौता हुआ उसमें AT1 बॉन्ड को लेकर तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं थी, काफ़ी धुंधलापन था। और इसलिए जब एस बैंक रिकंस्ट्रक्शन के बाद बाहर निकला तो उसके मैनेजमेंट ने, चूंकि बैंक संकट में था और संकट में होने पर बैंक को ये सुविधा थी कि वो इन बॉन्ड को राइट डाउन कर सके, खत्म कर सके, बंद कर सके, तो उसने ये आदेश दे दिया। वहाँ से AT1 बॉन्ड के जो निवेशक थे वो अदालत पहुँचे और अदालत में हाई कोर्ट ने इस बैंक का वो आदेश, यानी उन बॉन्ड को खत्म कर देने का, उनको नष्ट कर देने का, उनको नल एंड वाइट कर देने के आदेश पर रोक लगा दी। 8,300 करोड़ रुपए की देनदारी तकनीकी तौर पर अब इस बैंक के सर पर आकर खड़ी हो गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि रिजर्व बैंक और सरकार के बीच ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि संकट में फंसे इस बैंक के बेलआउट तक आने के बीच में इस AT1 बॉन्ड की व्यवस्था का क्या होगा। अब शायद रिजर्व बैंक भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इस बैंक तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही। इस बैंक ने व्यवहारिक रूप से उसके सामने और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सर किस दिशा में जाएगा आगे ये फैसला, क्या होता है आपको दिख रहा है? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। शुभम, मामला पेचीदा है। अब सुप्रीम कोर्ट को एस बैंक और सरकार को, एस बैंक और RBI को काफ़ी हद तक कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये जो गफलत थी दो फैसलों के बीच में, इस गफलत के आधार पर ही अपना फैसला दिया है। अब ऐसी स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को
को बरकरार रखता है, कायम रखता है, यानी एस बैंक से कहता है कि वो AT1 बॉन्ड धारकों को 8,300 करोड़ रुपए के बॉन्ड का भुगतान करे, तो फिर एस बैंक को अपनी इक्विटी में हिस्सेदारी देनी पड़ सकती है, शेयर देने पड़ सकते हैं, क्योंकि AT1 बॉन्ड्स को सीनियर इक्विटी के तौर पर माना जाता है। अब ये कैसे होगा? ये भारत में पहली बार होगा, ऐसा कभी हुआ नहीं हुआ। तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी, रिजर्व बैंक को तय करनी पड़ेगी। और अगर रिजर्व बैंक इस बात के लिए कन्विंस कर पाता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो हाई कोर्ट के फैसले को पलट दे, तो एस बैंक इस मुश्किल से बाहर निकल आएगा। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, एस बैंक इस तूफान में फंसा रहेगा, और उस तूफान में फंसे होने के कारण एस बैंक के स्टॉक में गिरावट आई। एक तो एस बैंक के नतीजे बाजार के लिए निराश करने वाले थे, उसके बाद ये देनदारी जो सर पर आकर खड़ी हो गई तकनीकी तौर पर। हालांकि निवेशकों को ये पता है कि AT1 बॉन्ड परपेचुअल बॉन्ड होते हैं, इन पर पैसा रिटर्न नहीं होता है, लेकिन इस गफलत का कुछ ना कुछ तो नतीजा निकलेगा, और जब तक नहीं निकलेगा तब तक एस बैंक का स्टॉक बाजार में हिचकोले खाता ही रहेगा। इसके अलावा आए यस बैंक के नतीजे। तो नतीजों की बात करें तो तीसरी तिमाही में प्रोविजनिंग बैंक की 2 गुने से ज्यादा बढ़ गई। पिछली तिमाही में प्रोविजनिंग थी 375 करोड़ रुपए की, और अब बढ़कर हो गई 845 करोड़ रुपए की। प्रोविजनिंग ज्यादा रखनी पड़ी, इसलिए मुनाफा घट गया। मुनाफा 80% की कमी आई। सर, नतीजों पर कोई टिप्पणी आपकी? एस बैंक के नतीजे तो प्रोविजनिंग के कारण खराब आए ही, और आमतौर पर जो बाजार में बैंकों के नतीजे थे उनकी प्रक्रिया से उल्टे ही थे। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा निगेटिव असर एस बैंक के स्टॉक पर हमें इस AT1 बॉन्ड के पूरे विवाद का दिखाई दिया। अब सबसे बड़ी चुनौती AT1 बॉन्ड को लेकर अगले 2 महीने में 3 महीने में एस बैंक के सामने ये होगी कि इस मामले से वो कैसे निकलेगा, और जब तक इससे नहीं निकलेगा एस बैंक का स्टॉक थोड़ा सा जोखिम भरा निवेश रहेगा।